19 और 20 सितंबर को लखनऊ में आरएसएस समन्वय समिति की अहम बैठक होनी है। माना जा रहा है कि 24 के महारण के लिए आरएसएस की इस बैठक में अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। का महाप्लान, आरएसएस के हाथ कमान, मिशन 80 पर जोर, बीजेपी का होगा शोर। 2024 के लिए बीजेपी की अपनी तैयारी तो चल रही है, लेकिन इसी बीच संघ भी जमीन पर अपनी प्लानिंग में जुट गया है। लखनऊ में होगा महामंथन। यूपी के नजरिए और लोकसभा चुनाव के लिहाज से लखनऊ में आरएसएस की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। 19 और 20 सितंबर को होगी आरएसएस की समन्वय समिति की अहम बैठक। बीजेपी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। इस बैठक में बीजेपी के सभी पदाधिकारियों के साथ संघ मंथन करेगा। इस बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, सभी मंत्री, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। आरएसएस का ये महामंथन 2 दिन चलेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये एक आम बैठक है और ऐसी बैठकें होती रहती है। चुनावी रणनीति को तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे संघ की बैठक, हमारे भारतीय जनता पार्टी की संगठन की बैठक हमेशा होती रहती है। हमेशा हम लोग चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। आज 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसको भी मद्देनजर हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि आरएसएस की इस बैठक में फेक न्यूज का एजेंडा तैयार किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ अपनी बैठकें करता है। बैठकों का एजेंडा ये होता है कि किस प्रकार से समाज में फेक न्यूज फैलाया जा सके, किस प्रकार से समाज और प्रदेश देश को गुमराह किया जा सके। समाजवादी पार्टी सच बताने का काम करती है। उनकी जो झूठी न्यूजें हैं, झूठी खबरें हैं, उनका पर्दाफाश करने का काम करती है। आज उत्तर प्रदेश और देश को विभाजन करके भारतीय जनता पार्टी विनाश की ओर ले गई है, जो किसी से छुपा नहीं है। आज लोग नौकरियों को भटक रहे हैं, महंगाई चरम पे है, लेकिन उसके ऊपर कोई ठोस नीति भारतीय जनता पार्टी नहीं लेके आई। लगातार बैठकें होती हैं और बैठकें और इस प्रकार के संगठन के बदलाव जिसकी आप बात करें, वो तब किए जाते हैं जब संगठन मानता है कि कमियां हैं और वो हार रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। अब चाहे जितने बदलाव कर दिए जाए, उसका कोई मायना नहीं है। 2024 को लेकर आरएसएस और बीजेपी की जुगलबंदी अपने टास्क पर जुट गई है। आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। बीजेपी और उसके मातृ संगठन आरएसएस की संरचना का तालमेल ऐसा है मानो कोई कॉर्पोरेट सिस्टम हो। बीजेपी की ताकत उसकी सांगठनिक संरचना ही नहीं है, कामयाबी की कहानी का सबसे मजबूत किरदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। 1925 में केशव बालीराम हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की। 27 सितंबर को विजयदशमी के दिन शुरुआत की गई, तब इसे संघ के नाम से ही जाना गया। 1926 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम दिया गया। आज बीजेपी और संघ एक दूसरे के पूरक हैं। संघ जमीनी स्तर पर सीधे समाज के विभिन्न तबकों से जुड़कर कार्य करता है और बीजेपी राजनीतिक तौर पर मिशन में जुट गई है। संघ अपनी शाखाओं के जरिए हर जिले, ब्लॉक, मंडल में एक्टिव है। राजनीतिक दलों में जहां सदस्य बनने के लिए सदस्यता लेनी होती है, संघ में ऐसा कोई नियम नहीं है। विद्या भारती के अंतर्गत स्कूलों का संचालन, 12,000 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर है। स्कूलों में 32 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के पास ऐसा ढांचा नहीं है। वनवासी कल्याण समिति, मजदूर यूनियन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे संगठन जमीन तैयार करते हैं। बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने का काम होता है। सीधे तौर पर आरएसएस बीजेपी की राजनीतिक पौध की सप्लाई चेन है। आरएसएस बीजेपी को ह्यूमन रिसोर्स की आपूर्ति तो करता ही है, इसके साथ ही बीजेपी को कार्यक्रमों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया कराता है। आरएसएस का वजूद बीजेपी से कहीं व्यापक, कहीं पहले का है। बीजेपी और आरएसएस की यही जोड़ी आज देश में सत्ता की नई पटकथा लिख चुकी है और यही आरएसएस अब बीजेपी के लिए यूपी में मिशन 80 को फतह करने का महाप्लान बना रही है। टीम न्यूज स्टेट।